बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एक तरफ बीजेपी के साथ एक तरफा दोस्ती और दूसरी तरफ जेडीयू के साथ खुलेआम लड़ाई का दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी तरह का भ्रम मत फैलाइए, बीजेपी नीतीश के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं वो भ्रम में ना रहें, भ्रम की राजनीति को ना फैलाएं और खुद भी भ्रम में ना पलें। यहाँ पर सीधा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिहार विधानसभा के रण को जीतने के लिए सियासी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरफ से रसाकशी जारी है। बीजेपी ने आज ई कमल न्यूज लेटर को मोदी लहर प्रचार वीडियो जारी किया। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में ई कमल न्यूज लेटर को डिजिटल लॉन्च किया गया। इस वीडियो में मोदी की लहर गीत से विजय श्री का संकल्प लिया गया। इस मौके पर बीजेपी ने महागठबंधन पर अपने सहयोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग पहुंची है आरजेडी। बैलेट पेपर की गिनती में धांधली की जताई आशंका। बैलेट पेपर की मतगणना को पारदर्शी करने की मांग की गई है। मतगणना में सभी दलों की सहभागिता हो, मनोज झा की तरफ से यह मांग उठाई गई। बैलेट पेपर में गिनती की सत्यापित कॉपी सभी दलों को दी जाए, यह भी मनोज झा ने कहा है। कोविड संक्रमित मरीजों की वोटिंग पारदर्शिता हो, मनोज झा की तरफ से ये तमाम मांगे की गई हैं चुनाव आयोग से। आरजेडी चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी के सांसद मनोज झा चुनाव आयोग पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की है। उनके हाथ में ज्ञापन है। मनोज जी, किस लिए यहां पर आना? जी, किस लिए यहां पर? देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय थे जो हमने माननीय मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष रखा कि 80+ और कोविड पॉजिटिव, कोविड सस्पेक्ट जो 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उनके पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। हम उनसे मांग हमने की है कि वो उस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भी सहभागिता हो। यूँ ना हो कि सत्ताधारी दल जैसे चाहे वो वोट्स वो कहीं से कलेक्ट करवा ले, और इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सबकी निगरानी में करने की। दूसरी हमने उनसे मांग की कि हर पोलिंग बूथ पे वोटिंग खत्म होने के बाद कि कुल कितने मत पड़े इसकी सत्यापित कॉपी अवेलेबल हो, ताकि जब काउंटिंग हो तो मिलान में सत्यापित कॉपी जो पोलिंग बूथ का है उसको ही प्रेफरेंस दिया जाए। ना पोलिंग बूथ पे कितनी वोटिंग हुई है आप जानना चाहते हैं कि पोलिंग कितनी? उसकी सत्यापित कॉपी सभी दलों के एजेंट को दिया जाए, सिर्फ हम ही को नहीं। ये तो मतलब आपको ये शक है कि बाद में फिर से ईवीएम? कई दफा कई जगह देश में शिकायत है कि ईवीएम में पड़े वोट मान लीजिए 800 थे, सत्यापित वोटों की संख्या 766 थी, तो 34 वोट कहाँ से आ गए? तो इस तरह के प्रश्नों को तो माननीय मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने भरोसा दिया है कि निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा और संदेश वो साफ देंगे। वीडियो सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया है मैनिफेस्टो। आपको बता दें कि प्रण हमारा नाम से महागठबंधन का यह मैनिफेस्टो आया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में मुहर लगेगी, इसका भी जिक्र इस मैनिफेस्टो में है। तेजस्वी ने किया बिहार से पलायन रोकने का वादा। ये तमाम बातें इस मैनिफेस्टो में कही गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले जिस कागज पर वो दस्तखत करेंगे वो कागज 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की होगी। कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत
अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोज़गार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। तेजस्वी के इस चुनावी वादे पर बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग रोजगार देने का दावा कर रहे हैं वो खुद तो रोजगार ले लेते, क्योंकि रोजगार तो वो देगा जो खुद रोजगार के काबिल हो। रोजगार तो वो देगा ना जो खुद रोजगार के काबिल होगा, और जिसको नेता बनना लगता हो, नेता को तो योग्य होना चाहिए। किसने मना किया था? इतने सारे ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल खुले हुए, पहले इतनी तो योग्यता लेते कि रोजगार ले लेते, उसके बाद रोजगार देने की बात करते। केवल बात कह देने से बात नहीं हो जाती है। और हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, एक तरफ चिराग पासवान हैं जो कह रहे हैं कि वो भले ही बीजेपी के साथ नहीं हो लेकिन नरेंद्र मोदी उनके दिल में बसते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जो लगातार वादा कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां वो देंगे, रोजगार देंगे। बीजेपी अलग तरीके से इनको खारिज करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए विद्या, इस वक्त बिहार में जो चुनाव हो रहा है बहुत ही रोचक स्थिति में, क्योंकि एक दो नहीं, यहाँ पर 6 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अलग अलग गठबंधन अलग अलग मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। एनडीए नीतीश कुमार को, महागठबंधन तेजस्वी को, चिराग की पार्टी चिराग को, पप्पू यादव की जो गठबंधन है पप्पू यादव को, उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन है वो उपेंद्र कुशवाहा को। और ऐसे में हर किसी का अपना अपना दावा है। आज जो प्रण यानी संकल्प बदलाव का, इन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया महागठबंधन ने, जिसके तहत ये नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रहे हैं। यानी जो युवाओं को और नई पीढ़ी को जो बातें पसंद आती है वो बातें महागठबंधन के मैनिफेस्टो में थी जी। जबकि बीजेपी और जेडीयू से पूरी तरह से नकारती है। वो कह रहे हैं कि जब 15 साल उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया। सो विद्या, अगर आज की तारीख में देखें तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है और कोई किसी को बख्शने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, आप नजर बनाकर रखिए बिहार की राजनीति पर, बिहार के चुनाव पर, और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटें। और बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरभंगा के जाले से कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं बदलेगी। मशकूर उस्मानी पर कांग्रेस की सफाई आई है। मशकूर उस्मानी का रणदीप सुरजेवाला ने बचाव किया है। मशकूर ने कभी जिन्ना का समर्थन नहीं किया, यह सुरजेवाला ने कहा है। मशकूर ने जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी सुरजेवाला की तरफ से, यह कहा गया है। जबकि आरोप यह लगाया जा रहा था, सवाल यह पूछा जा रहा था कांग्रेस से कि जिन्ना की तस्वीर का समर्थन करने वाले व्यक्ति को आप अपना उम्मीदवार कैसे बना सकते हैं। इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला ने सफाई दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।